अगर आप LIC की कोई पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको LIC की 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिसी की पूरी जानकारी उदाहरण सहित बिल्कुल ही आसान शब्दों में देने वाला हूं। और मेरा विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप आसानी से निर्णय ले पाएंगे। LIC की यह 3 पॉलिसी जिसे आज सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है वह है, पहला जीवन लाभ प्लान नंबर 936, दूसरा जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 और तीसरा जीवन उमंग प्लान नंबर 945। चूंकि हम लोग इस वीडियो में तीनों पॉलिसी की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, अतः यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर आप इसे लास्ट तक अवश्य देखें। पहली पॉलिसी जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वह है जीवन लाभ। यह LIC की हाईएस्ट रिटर्न देने वाली पॉलिसी है। कम प्रीमियम पर ज्यादा रिस्क कवरेज और हैंडसम रिटर्न इस पॉलिसी के 2 अद्भुत फीचर्स हैं। अब आइए पॉलिसी को कौन ले सकता है और कब कितना मिलेगा उसे समझते हैं। मिनिमम 8 वर्ष की उम्र के बच्चे से लेकर 59 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति इस जीवन लाभ पॉलिसी को ले सकते हैं। इसे डिटेल में आगे जानते हैं। पॉलिसी के 3 टर्म उपलब्ध हैं, 16 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष। 16 वर्ष के पॉलिसी टर्म में 10 वर्ष का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। 21 वर्ष के पॉलिसी टर्म में 15 वर्ष प्रीमियम भरना है और 25 वर्ष के पॉलिसी टर्म में 16 वर्ष प्रीमियम पे करना है। 16 वर्ष पॉलिसी टर्म को मैक्सिमम 59 ईयर्स तक की उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। 21 वर्ष पॉलिसी टर्म को मैक्सिमम 54 ईयर्स तक की उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं और 25 वर्ष पॉलिसी टर्म को मैक्सिमम 50 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। सम एश्योर्ड बीमा धन मिनिमम 2 लाख रुपए से लेकर अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। इस पॉलिसी के साथ आपको कुल 5 राइडर्स के विकल्प मिलते हैं। पहला, LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। दूसरा, LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। आप उपरोक्त 2 में से किसी एक को ही ले सकते हैं। तीसरा, LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। चौथा, LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और 5वां प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। राइडर एक अतिरिक्त बेनिफिट होता है जिसे आप अपने मूल पॉलिसी के साथ बस थोड़ा सा अतिरिक्त प्रीमियम देकर ले सकते हैं। इन सभी राइडर्स के फीचर्स एंड बेनिफिट के ऊपर एक डिटेल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। इस पॉलिसी में 2 वर्ष प्रीमियम पे करने के बाद आप लोन ले सकते हैं और पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, पर मेरी सलाह होगी कि आप पॉलिसी को सरेंडर ना करें, क्योंकि इसमें पॉलिसी होल्डर को बहुत नुकसान होता है। अगर अधिक जरूरत हो तो बेहतर है कि आप अपने पॉलिसी के ऊपर लोन ले लें। आइए अब इस पॉलिसी के रिटर्न को 16 वर्ष के टर्म के लिए, 21 वर्ष के टर्म के लिए और 25 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए कितना कितना होगा उसे एक उदाहरण से समझते हैं। 30 वर्ष के मिस्टर राजू 10 लाख की एक जीवन लाभ पॉलिसी 25 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए लेते हैं, जिसमें उन्हें 16 वर्ष प्रीमियम पे करना होगा और प्रीमियम की राशि औसतन 46,554 रुपये वार्षिक होगी, जिसका टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80C में मिस्टर राजू ले सकते हैं। और इस प्रकार 16 वर्ष का कुल प्रीमियम 46,554 इंटू 16 बराबर 7,44,879 रुपये होगी। टर्म की समाप्ति पर मैच्योरिटी में मिस्टर राजू को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस तीनों मिलाकर कुल 26,25,000 रुपये मिलेंगे, जो सेक्शन 1010D के अंतर्गत पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। इस प्रकार मिस्टर राजू को कुल जमा धन का करीब 3.5 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न मिला। अगर आप इसी पॉलिसी को मिस्टर राजू 21 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए लेते हैं तो उन्हें 15 वर्ष तक प्रीमियम पे करना होगा और वार्षिक प्रीमियम औसतन 54,887 रुपये होगी। और इस प्रकार 15 वर्षों में कुल 54,887 इंटू 15 बराबर 8,23,311 रुपये प्रीमियम जमा करना होगा। और पॉलिसी टर्म की समाप्ति पर मिस्टर राजू को कुल 20,24,000 रुपया टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगा। यहाँ भी उन्हें जमा धन का करीब 2.5 गुना रिटर्न मिला। और अगर इसी पॉलिसी को मिस्टर राजू 16 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए लेते हैं तो उन्हें 10 वर्ष प्रीमियम पे करना होगा और वार्षिक प्रीमियम औसतन 85,761 रुपया होगा। और इस प्रकार 10 वर्ष में कुल प्रीमियम 8,57,610 रुपया पे करना होगा। और पॉलिसी टर्म की समाप्ति पर मिस्टर राजू को कुल टैक्स फ्री मैच्योरिटी 16,65,000 रुपये मिलेंगे। यहाँ भी कुल रिटर्न कुल जमा धन का करीब 2 गुना है। अब अगर दुर्भाग्यवश मिस्टर राजू के साथ किसी तरह की कोई अनहोनी हो जाती है तो इन तीनों में से किसी भी पॉलिसी टर्म में मिस्टर राजू के नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस अधिक कोई हो तो मिलेगा, अर्थात कम से कम 10 लाख रुपए प्लस बोनस मिलेगा। और अनहोनी अगर एक्सीडेंट के कारण होती है तो 10 लाख रुपए एक्सीडेंट बेनिफिट सम एश्योर्ड अलग से, अर्थात कम से कम 20 लाख रुपए प्लस बोनस मिलेगा। अर्थात हमने यह देखा कि जीवन लाभ एक ऐसी पॉलिसी है जहां आप कम से कम प्रीमियम में भी बड़ी पॉलिसी ले सकते हैं और एक बेहतर टैक्स फ्री रिटर्न पा सकते हैं। LIC की दूसरी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पॉलिसी जिसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे वह है जीवन लक्ष्य पॉलिसी।
प्लान नंबर 933, इसे आप कन्यादान पॉलिसी और सुकन्या पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। और इस जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बाद हम लोग जिस बेहतरीन पॉलिसी के बारे में आगे जानेंगे वह है जीवन उमंग पॉलिसी प्लान नंबर 945। यह जीवन उमंग पॉलिसी एलआईसी की एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें जीवन लाभ और जीवन लक्ष्य दोनों के फीचर्स एक ही पॉलिसी में मिलता है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इनबिल्ट प्रीमियम वेवर बेनिफिट और टर्म प्लान प्लस सेविंग प्लान का मिश्रण, यह दो ऐसे बेनिफिट हैं जो जीवन लक्ष्य पॉलिसी को एक बेहतरीन पॉलिसी बनाता है। आगे हम इसे डिटेल में समझेंगे। इस पॉलिसी को कौन ले सकता है और कब कितना मिलेगा इसे जानते हैं। 18 वर्ष की उम्र से लेकर 50 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। पॉलिसी को 13 वर्ष की टर्म से लेकर 25 वर्ष तक की पॉलिसी टर्म के लिए ले सकते हैं, पर प्रीमियम पेमेंट टर्म पॉलिसी टर्म से 3 वर्ष कम होगा। जैसे अगर पॉलिसी टर्म 21 वर्ष है तो प्रीमियम पेमेंट टर्म 21 - 3 बराबर 18 वर्ष होगा। पॉलिसी की मिनिमम 1 लाख सम एश्योर्ड से लेकर अपर सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। इस पॉलिसी के साथ आपको कुल 4 राइडर्स के विकल्प मिलते हैं। पहला एलआईसी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, दूसरा एलआईसी एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, आप उपरोक्त दो में से किसी एक को ही ले सकते हैं। तीसरा एलआईसी न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा एलआईसी न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। इन सभी राइडर्स की डिटेल जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को आप देख सकते हैं। मेरा सलाह होगा कि आप इस पॉलिसी के साथ 2 राइडर्स, पहला एलआईसी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर जो कि नॉर्मली आपको आपके एलआईसी एजेंट आपके पॉलिसी के साथ देते ही हैं, और दूसरा एलआईसी न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर अवश्य लें। इसके फायदे को हम लोग आगे उदाहरण में जानेंगे। इस जीवन लक्ष्य पॉलिसी में भी आप 2 वर्ष प्रीमियम पे करने के बाद अपने पॉलिसी के ऊपर लोन ले सकते हैं और इसे सरेंडर भी कर सकते हैं, पर यहाँ भी मेरा सलाह यही रहेगा कि पॉलिसी को सरेंडर ना करें क्योंकि इसमें आपको भारी नुकसान होता है। आइए अब एक उदाहरण से इस जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बेनिफिट को समझते हैं। 30 वर्ष के मिस्टर आलोक 10 लाख की एक जीवन लक्ष्य पॉलिसी 10 लाख टर्म एश्योरेंस राइडर के साथ 25 वर्ष पॉलिसी टर्म के लिए लेते हैं, जिसमें उन्हें पॉलिसी टर्म से 3 वर्ष कम यानी 22 वर्ष प्रीमियम जमा करना होगा और प्रीमियम औसतन 45,880 रुपये वार्षिक होगा, जिसका टैक्स बेनिफिट मिस्टर आलोक सेक्शन 80C में ले सकते हैं। और इस प्रकार 22 वर्षों का कुल प्रीमियम 45,880 गुना 22 बराबर 10,09,360 रुपये होगी। पॉलिसी टर्म की समाप्ति पर मैच्योरिटी में मिस्टर आलोक को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस तीनों मिलाकर कुल 26 लाख रुपए टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगा। अब अगर दुर्भाग्यवश मिस्टर आलोक के साथ है तो नॉमिनी को तुरंत में ही टर्म एश्योरेंस राइडर का सम एश्योर्ड अर्थात 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि आप इस पॉलिसी को जब भी लें साथ में बस थोड़े से एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर टर्म एश्योरेंस राइडर अवश्य लें। और अगर अनहोनी एक्सीडेंट में होती है तो एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट के तहत एक और सम एश्योर्ड यानी 10 लाख रुपए और दिए जाएंगे। और साथ ही बच्चों की एजुकेशन के लिए सम एश्योर्ड का 10% अर्थात 1 लाख रुपए सालाना पॉलिसी टर्म की समाप्ति तक मिलता रहेगा और यह टैक्स फ्री एजुकेशन पेंशन की तरह होगा। माना यह अनहोनी पॉलिसी के 5वें वर्ष हुई हो तो पूरे 20 वर्ष 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा। और आगे इस पॉलिसी में पॉलिसी की प्रीमियम माफ कर दी जाएगी और पॉलिसी बिना प्रीमियम के भुगतान किए चलती रहेगी। इसलिए मैंने बताया था कि इस पॉलिसी में आपको इनबिल्ट प्रीमियम वेवर बेनिफिट मिलता है। और पॉलिसी टर्म की समाप्ति पर नॉमिनी को 110% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलाकर कुल करीब 27 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। यानी अनहोनी की स्थिति में मिस्टर आलोक की नॉमिनी को कुल 20 लाख रुपए तुरंत में प्लस 1 लाख एजुकेशन पेंशन सालाना 20 साल यानी 20 लाख और पॉलिसी टर्म की समाप्ति पर पुनः 27 लाख अर्थात कुल मिलाकर 67 लाख रुपए मिलेंगे। तभी मैंने कहा था कि यह जीवन लक्ष्य पॉलिसी टर्म प्लान और सेविंग स्कीम का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है। सेविंग का सेविंग भी और टर्म राइडर के साथ लेने पर हाई रिस्क कवर के कारण यह पॉलिसी एक बेहतर टर्म प्लान भी हो जाता है। दोस्तों, अभी हमने एलआईसी की 2 पॉलिसी की पूरी डिटेल को उदाहरण सहित देखा। पहली पॉलिसी जीवन लाभ में जहां हमें कम प्रीमियम पर ज्यादा रिस्क कवर के साथ जमा धन का करीब 3.5 गुना से ज्यादा का रिटर्न मिलता है, वहीं दूसरी पॉलिसी जीवन लक्ष्य में जमा धन का करीब 2.5 गुना से ज्यादा रिटर्न के साथ हाई रिस्क कवर भी मिलता है। इस पॉलिसी के माध्यम से आप अपने बच्चों की मैरिज और एजुकेशन का प्रोविजन कर सकते हैं और यही कारण है कि इसे कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। पर अब तीसरी पॉलिसी जिसकी चर्चा हम लोग आगे करने जा रहे हैं, उसमें इन दोनों पॉलिसियों के सारे खूबियों का समावेश है और इस पॉलिसी का नाम है जीवन उमंग प्लान नंबर 945।
दोस्तों, लॉन्ग टर्म एवं शॉर्ट टर्म दोनों तरह के डिपॉजिट्स पर घटते बैंक ब्याज दर जैसी स्थिति में भी यह जीवन उमंग पॉलिसी आपको सम एश्योर्ड का 8% आजीवन गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न देता है। इस पॉलिसी के 3 यूनिक बेनिफिट्स हैं जो आपको किसी भी और पॉलिसी में नहीं मिलते हैं। पहला, 8% टैक्स फ्री गारंटी रिटर्न सालाना आजीवन। महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना पैसा आप प्रीमियम के रूप में सालाना 15 वर्षों तक जमा करते हैं, उतना ही पैसा आपको 15वें वर्ष के अंत से ही सालाना आजीवन मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर 1 लाख रुपए प्रीमियम जमा करते हैं तो उसे 15 वर्षों तक जमा करना है और वही 1 लाख रुपया 15वें वर्ष के अंत से आजीवन मिलता रहेगा। जो दूसरी यूनिक बेनिफिट्स है वो ये है कि इस पॉलिसी को लाइफ टाइम गिफ्ट के रूप में आप अपने बच्चों को या अपने स्पाउस को दे सकते हैं। और इसके लिए इस पॉलिसी में यह सुविधा दी गई है कि आप पॉलिसी चाहे जब भी लें, डेट बैंकिंग के माध्यम से उस दिन को चुन सकते हैं जिस तारीख को आपके बच्चे का बर्थडे है या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। और फिर जब प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होगा और 8% मिलना शुरू होगा तो यह ठीक उसी दिन मिलेगा जब आपके बच्चे का जन्मदिन है या आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। इस तरह से एक शानदार गिफ्ट के रूप में इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। जो तीसरी यूनिक बेनिफिट्स है इसकी वो ये है कि लैप्स पॉलिसी भी प्रीमियम पेमेंट टर्म यानी भुगतान अवधि के समाप्त होने के बाद स्वतः जीवित चालू हो जाती है। जैसे कभी कभी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रह पाती है और हम पॉलिसी को नहीं चला पाते हैं। इस स्थिति में अगर आपने इस पॉलिसी को कम से कम 2 वर्ष या इससे अधिक चला लिया है और आपका पेड अप सम एश्योर्ड अगर 2 लाख या इससे अधिक आ रहा है तो वह लैप्स पॉलिसी भुगतान अवधि की समाप्ति के बाद स्वतः चालू हो जाएगी और आपको पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स उस घटे हुए सम एश्योर्ड पर मिलना भी शुरू हो जाएगा। आगे हम लोग जब एग्जांपल लेंगे तो ये बातें वहाँ क्लियर कर पाएंगे। अब आइए पॉलिसी को लेने के कुछ महत्वपूर्ण कंडीशंस को जान लेते हैं और फिर 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसके सभी यूनिक बेनिफिट्स को समझेंगे। पॉलिसी 90 दिन के बच्चे से लेकर 55 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। पॉलिसी टर्म यानी पॉलिसी कितने वर्ष चलेगी, तो यह 100 माइनस एंट्री एज है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे 30 वर्ष के व्यक्ति अगर इस पॉलिसी को लेते हैं तो उनके लिए पॉलिसी टर्म 100 माइनस 30 बराबर 70 वर्ष होगा। वहीं अगर 50 वर्ष के व्यक्ति इस पॉलिसी को लेते हैं तो उनके लिए पॉलिसी टर्म 100 माइनस 50 बराबर 50 वर्ष होगा। पॉलिसी में 4 प्रीमियम पेमेंट टर्म पीपीटी उपलब्ध हैं। 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। 15 वर्ष पीपीटी को मैक्सिमम 55 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। 20 वर्ष पीपीटी को मैक्सिमम 50 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। 25 वर्ष पीपीटी को मैक्सिमम 45 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं और 30 वर्ष पीपीटी को मैक्सिमम 40 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म की समाप्ति के बाद जब आपको पैसा मिलना शुरू होगा उस समय आपकी उम्र 30 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के बीच की होनी चाहिए। अर्थात आपको पॉलिसी लेते वक्त प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव भी इसी अनुसार से करना है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक 5 वर्ष के बच्चे के लिए अगर 20 वर्ष के पीपीटी को लेना चाहें तो पीपीटी की समाप्ति पर बच्चे की उम्र 5 + 20 बराबर 25 वर्ष होगी। अर्थात यह 30 वर्ष से कम है तो इसे नहीं ले सकते। पर इसी 5 वर्ष के बच्चे के लिए अगर 30 वर्ष पीपीटी का चुनाव करते हैं तो पीपीटी की समाप्ति पर उस बच्चे की उम्र 5 + 30 बराबर 35 वर्ष की होगी। अर्थात आप ले सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। 50 वर्ष के एक व्यक्ति अगर 20 वर्ष पीपीटी का चुनाव करते हैं तो पीपीटी की समाप्ति पर उनकी उम्र 50 + 20 बराबर 70 वर्ष की होगी, जो इस शर्त को पूरा करता है, तो ये ले सकते हैं। पर यही 50 वर्ष के व्यक्ति अगर 25 वर्ष पीपीटी का चुनाव करना चाहें तो उस समय उनकी उम्र 50 + 25 बराबर 75 वर्ष की हो जाएगी, जो 70 वर्ष से अधिक है, तो ये नहीं ले सकते। सम एश्योर्ड बीमा धन, अर्थात आप इस पॉलिसी को कम से कम कितने का और अधिक से अधिक कितने का ले सकते हैं। मिनिमम 2 लाख सम एश्योर्ड से लेकर अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। इस जीवन उमंग पॉलिसी के साथ आपको कुल 5 राइडर्स का विकल्प मिलता है। पहला, LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। यह राइडर बच्चों की पॉलिसी के साथ आप ले सकते हैं, जिसमें पेरेंट्स की मृत्यु की दशा में पॉलिसी का प्रीमियम माफ हो जाता है और पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। दूसरा, LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। तीसरा, LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। उपर्युक्त इन दोनों में से किसी एक को ही आप अपनी पॉलिसी के साथ ले सकते हैं। चौथा, LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और 5वां LIC क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर।
इन सभी राइडर्स के सारे बेनिफिट्स को जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को आप देख सकते हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस पॉलिसी के सभी यूनिक बेनिफिट्स को समझते हैं। दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल में 2 केस लिया है, केस 1 और केस 2। पहले केस 1 को देखते हैं। 35 वर्ष के मिस्टर रवि, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 12 अप्रैल है, अपने स्पाउस को, जिनकी उम्र 30 वर्ष की है, 12.5 लाख की एक जीवन उमंग पॉलिसी 15 वर्ष प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए गिफ्ट करते हैं, जिसके लिए मिस्टर रवि को सालाना औसतन करीब 1 लाख रुपया प्रीमियम का भुगतान करना होगा। एक बात आप यहाँ अवश्य गौर करें कि जरूरी नहीं कि मिस्टर रवि 12 अप्रैल को ही पॉलिसी लें। वो डेट बैकिंग के माध्यम से 12 अप्रैल के डिवोर्सी का चुनाव कभी भी कर सकते हैं। इस प्रकार 1 लाख रुपए सालाना करके मिस्टर रवि को 15 वर्षों तक कुल 15 लाख रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा और तब तक उनके स्पाउस की उम्र 30 + 15 बराबर 45 वर्ष की हो जाएगी। अब 45 वर्ष की उम्र से ठीक 12 अप्रैल को ही उनके मैरिज एनिवर्सरी के दिन ही 12.5 लाख सम एश्योर्ड का 8% यानी 1 लाख रुपया टैक्स फ्री गिफ्ट सालाना मिलना शुरू हो जाएगा। यह फिक्स्ड होगा, गारंटीड होगा और आजीवन मिलेगा, यानी एक शानदार तोहफा मैरिज एनिवर्सरी का पूरी जिंदगी के लिए। अब यह मानकर चलते हैं कि औसत आयु 80 वर्ष की होती है और इस उम्र में उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो तब तक 45 वर्ष की उम्र से 80 वर्ष की उम्र तक यानी 35 वर्ष 1 लाख रुपया यानी कुल 35 लाख रुपया मिला। साथ ही क्लेम अमाउंट में सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलाकर इनके नॉमिनी को करीब 80 लाख रुपया टैक्स फ्री रकम मिलेंगे। और अगर इसमें पहले प्राप्त 35 लाख को जोड़ दिया जाए तो कुल 1 करोड़ 15 लाख रुपया हुआ। अब आइए देखते हैं कि जिसे हमने यूनिक बेनिफिट्स में देखा था कि यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें पॉलिसी लैप्स हो जाने के बाद भी प्रीमियम पेमेंट टर्म के समाप्त होने पर स्वतः चालू हो जाती है। इसे पेडअप पॉलिसी कहते हैं। माना कि मिस्टर रवि इस पॉलिसी को सिर्फ 5 वर्ष ही चलाते हैं और इसके बाद इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं रह पाती है कि पॉलिसी का प्रीमियम भर पाए तो क्या होगा। पॉलिसी के यूनिक फीचर्स के कारण अब यह नियम लागू होगा। पॉलिसी कितने वर्ष चली? 5 वर्ष। कितना वर्ष चलना था? 15 वर्ष। और बीमा धन कितने का था? 12.5 लाख यानी इंटू 12.5 लाख बराबर होगा 4,16,666। अब यह 4,16,666 इस पॉलिसी का रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड घटा हुआ सम एश्योर्ड हुआ। अब पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स इसी घटे हुए सम एश्योर्ड पर मिलेंगे, यानी जैसे ही 15 वर्ष खत्म होगा तो उन्हें 8% गारंटेड तोहफा 33,333 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर ये मानकर चलें कि एवरेज आयु 80 वर्ष की है तो इस केस में भी 33,333 गुना 35 वर्ष यानी कुल 11,66,655 रुपया मिला। साथ ही अंत में 15 लाख रुपया क्लेम रकम भी नॉमिनी को मिलेगा। अर्थात एक ऐसी पॉलिसी जो सिर्फ 5 वर्ष ही चली उसमें भी कुल करीब 26 लाख रुपया मिला। अब आइए दूसरा केस देखते हैं, केस 2। अब अगर मिस्टर रवि यही 12.5 लाख सम एश्योर्ड की एक पॉलिसी अपने 5 वर्ष के बच्चे के लिए लेते हैं जिसका जन्मदिन 15 जून को है और 25 वर्ष के प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव करते हैं तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स के साथ उनको सालाना प्रीमियम 48,000 रुपया जमा करने होंगे और इस प्रकार 25 वर्षों में कुल प्रीमियम 48,000 × 25 बराबर 12 लाख रुपया जमा करना होगा। भुगतान अवधि की समाप्ति पर जब बच्चा 30 वर्ष का हो जाएगा तो उसे सम एश्योर्ड का 8% गारंटीड अर्थात 1 लाख रुपया टैक्स फ्री अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा। और चूंकि पॉलिसी लेते समय डीओसी डेट ऑफ कमेंसमेंट में बच्चे का जन्मदिन 15 जून को सिलेक्ट किया गया था, अतः यह पैसा हर वर्ष ठीक 15 जून को ही मिलेगा। अर्थात माता पिता का एक बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट उस बच्चे को आजीवन मिलता रहेगा, माता पिता रहें या न रहें। अब यहाँ भी अगर यह मानकर चलें कि औसत आयु 80 वर्ष की है तो यह 1 लाख रुपया करके उसे कुल 50 वर्ष यानी कुल 50 लाख रुपया मिला और अंत में यह बच्चा अपने नेक्स्ट जनरेशन को करीब 1 करोड़ रुपया छोड़कर जाएगा, यानी कुल 1.5 करोड़ रुपया का भुगतान हुआ। अर्थात हमने यह देखा कि 35 वर्ष के मिस्टर रवि अपने 5 वर्ष के बच्चे को जन्मदिन पर एक जीवन उमंग पॉलिसी गिफ्ट करते हैं जिसमें वह 48,000 रुपया प्रीमियम जमा करते हैं। बच्चे की 30 वर्ष की उम्र से हर वर्ष उसके जन्मदिन पर 1 लाख का गिफ्ट आजीवन मिलता है और अंत में करीब 1 करोड़ रुपया भी। दोस्तों, इसके यूनिक फीचर्स में हम लोगों ने देखा था कि यह जीवन उमंग पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो 3 जनरेशन चलती है। कैसे? फादर पॉलिसी लिए 5 वर्ष के अपने बच्चे के लिए, अर्थात वह पहले जनरेशन हुए। वह बच्चा यानी सेकंड जनरेशन आजीवन पॉलिसी का बेनिफिट लिया।
और अंत में अपने तीसरे जनरेशन यानी नॉमिनी के लिए 1 करोड़ रुपया छोड़ कर गया। अब एक नेगेटिव केस लेते हैं कि पॉलिसी लेने के बाद मिस्टर रवि के साथ अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो क्या होगा। चूंकि पॉलिसी प्रीमियम वेवर बेनिफिट के साथ लिया गया है, अतः पॉलिसी का प्रीमियम माफ कर दिया जाएगा और पॉलिसी चलती रहेगी। साथ ही पॉलिसी के सारे बेनिफिट्स भी पहले जैसे ही मिलेंगे। दोस्तों, तो ये थी LIC की 3 बेहतरीन पॉलिसी की पूरी फीचर्स एग्जाम्पल के साथ। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अपने और अपने फैमिली मेंबर के लिए एक उपयुक्त पॉलिसी के चुनाव में हेल्पफुल साबित हुआ होगा। कौन सी पॉलिसी आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने जानने वालों के बीच इसे शेयर भी कर दें। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।